हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यूज को। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के रिगार्डिंग इससे पहले भी मैं आप सभी के साथ 2 क्लासेस शेयर कर चुकी हूं और आज हम अपनी 3rd क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें ओनली सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर सॉल्व कर लें, ताकि जो आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। देखिए, मेमोरी को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट पूछी जा रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना है। सबसे पहला है किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या फिर बाइट। तो राइट आंसर होगा टेराबाइट। ठीक है, इनमें सबसे जो बड़ी यूनिट है, और देखिए जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी मेजरमेंट की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो याद रखिएगा जियोबाइट होती है। ठीक है, जिसे आप जीबी भी बोलते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाएगा तो बिट सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी मेजर करने की। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने केबी में 1 MB होगा। तो राइट आंसर होगा, देखिए 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है इसमें मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 1024 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बिट सबसे छोटी यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जा रहा है, डॉटनेट, जावा, यूनिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, हार्डवेयर से मतलब होता है कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड आप लोग टच कर सकते हैं, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे, जिनको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो कंप्यूटर के अंदर निर्देश देगा प्रोग्रामों को कि कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से उसे फंक्शन करना है, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपसे क्या पूछा गया, हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रोसेस को कहते हैं। देखिए जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है पूछा गया है, तो कोडिंग बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, MS वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर इनपुट डिवाइस का। तो देखिए जो MS वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। देखिए बिना तार के प्रयोग के नेटवर्क से जो कनेक्ट करता है उसे वायरलेस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें किसी भी वायर की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो राउटर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई। तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 से। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। देखिए सूचना का मतलब है कि इंफॉर्मेशन का जो पाथ है वो किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है इंटरनेट को, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए www का पूर्ण रूप क्या है। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए याहू, गूगल, एमेजन क्या है। तो देखिए जनरली आप सब लोग जानते ही होंगे, सबसे ज़्यादा यूज हम गूगल का करते हैं। तो ये क्या है, एक साइट है जिस पर जाके हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन भी रॉन्ग होता है तो हम सबसे पहले गूगल पर जाके चेक करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये सब की सब क्या है, इंटरनेट साइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए स्पैम किस विषय से संबंधित है। कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो स्पैम संबंधित है कंप्यूटर से। आप लोगों ने देखिए कई बार देखा होगा, जो हमारी मेल होती है उसमें आपको स्पैम करके, जैसे इनबॉक्स होता है वैसे ही स्पैम मैसेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोल सकते हैं जंक ईमेल। ठीक है, यानी कि अनसॉलिसिटेड। बल्क ईमेल भी इन्हें बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, जो अनवांटेड ईमेल होती हैं, ठीक है, उनको एक साथ कई ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है, तो इसी को स्पैम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से ईमेल से संबंधित नहीं है। देखिए ईमेल से इनमें कौन सा
टर्म संबंधित नहीं है। पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर। तो देखिए मेल में आपने देखा होगा इनबॉक्स का भी ऑप्शन होता है, सेंडर का भी, रिसीवर का भी, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो पावर पॉइंट है, क्योंकि ये ईमेल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोडेम किससे जुड़ा होता है? प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर या फिर फोन लाइन? तो ये जुड़ा होता है फोन लाइन से, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? देखिए इंटरनेट से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन। तो देखिए ये तो आप सब जानते ही होंगे, जो लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन है ये सब के सब इंटरनेट से ही रिलेटेड है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, ठीक है, तो ये आउटर पार्ट है कंप्यूटर का, तो ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? देखिए वर्कबुक आपसे पूछा जा रहा है, एमएस एक्सेल, एडोब रीडर, एमएस पावर पॉइंट या फिर एमएस वर्ड? तो देखिए ये रिलेटेड है एमएस एक्सेल से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया है। एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, एमएस वर्ड, एंटीवायरस। तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज 7, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट होते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन देते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन डैश होता है? देखिए एक्सटेंशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये होता है डॉट वेव। देखिए जनरली होता क्या है, कंप्यूटर में जो फाइल होती हैं, ठीक है, उनको पहचान देने के लिए नाम दिया जाता है और इसमें एक्सटेंशन में प्रयोग किए जाते हैं इस तरीके के फंक्शन। तो डॉट वेव जो होगा विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होगा। इसी तरीके से कुछ और भी फाइल एक्सटेंशन हैं, जैसे अगर हम बात करें, देखिए डॉट DOC यानी कि डॉट डॉक, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। JPG आपने देखा होगा, डॉट JPG आपने सुना होगा ना, JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर होना चाहिए बोलते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं क्या? JPEG ग्राफिक्स फाइल, ठीक है। और इसी तरीके से आपका HTML होता है, वेब टेक्स्ट पेज जिसे हम बोलते हैं। तो ये जनरल क्या है, फाइल एक्सटेंशन के नेम हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, OCR का पूरा नाम है? तो OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है? देखिए इन कीज को क्या बोला जाता है, आप लोगों ने कीबोर्ड में देखी होंगी। फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें बोला जाता है मॉडिफायर की, ठीक है। क्या बोला जाता है? मॉडिफायर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सिस्टम यूनिट का भाग है? देखिए सिस्टम यूनिट का भाग पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है CPU, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। CPU की फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? देखिए जावा के आविष्कारक आपसे पूछा जा रहा है, तो सन माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गोसलिंग, ठीक है, नाम आप लोग याद रखें, जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा लैंग्वेज को विकसित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? देखिए फ्लॉपी डिस्क पूछा जा रहा है, वॉलेटाइल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक्सटर्नल, ठीक है। ये क्या है? एक एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है? जावा, ओरेकल, पर्ल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ओरेकल है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको इस PDF का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका कंप्लीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।